जय जय श्री राम, जय जय हनुमान। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो, अच्छे हो। इसी के साथ आज हम सुनेंगे हनुमान जी की पाठशाला। किस प्रकार हनुमान जी जो हैं वो अपने भक्तों की मदद करते हैं, तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। लाजवंती नाम की एक विधवा औरत रहा करती थी। उसका कोई भी सहारा नहीं था, बस एक बेटा था। उसका बेटे का नाम सुरेंद्र था। लाजवंती सुरेंद्र को बड़ा आदमी बनाना चाहती थी, इसीलिए वह लोगों के घर में काम किया करती थी, जिससे अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बना सके। लोगों के घर में बर्तन और चूल्हा चौकी किया करती थी ताकि सुरेंद्र पढ़ सके। एक दिन सुरेंद्र घर आया और माँ से बोला, माँ तुम कब तक लोगों के घर में काम करती रहोगी? मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं पढ़ाई छोड़कर कोई काम ढूंढ लेता हूँ। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। लाजवंती ने उसे समझाते हुए कहा, नहीं बेटा, मैं कितना भी कष्ट उठा लूँ पर तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। भगवान ने चाहा तो तेरी अच्छी सी नौकरी लग जाएगी। मैं उसी दिन का इंतज़ार कर रही हूँ और उसी दिन के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ। सुरेंद्र हनुमान जी का परम भक्त था। वह दिन रात हनुमान जी की पूजा पाठ किया करता था। एक दिन वह हनुमान जी से मंदिर में गया और बोला, हे बाबा, माँ तो कुछ सुनती नहीं है, आप ही बताओ मैं क्या करूँ। आप ही उन्हें समझाओ कि वो दूसरों के घर काम करना बंद कर दे और जो भी काम मिलेगा वो मैं कर लूँगा। वह बजरंगबली के सामने बैठकर उनसे बातें कर रहा था। उसे उन पर पूर्ण विश्वास था कि बजरंगबली उसकी माँ को अवश्य समझाएंगे और वह सुरेंद्र को भी काम करने के लिए इजाज़त देगी। यही सब बातें वह बजरंगबली से कर रहा था। इसी तरह समय बीत रहा था। कुछ दिनों बाद सुरेंद्र की पढ़ाई पूरी हो गई। उसके बाद सुरेंद्र नौकरी के लिए इधर से उधर ढूंढने जाया करता था। वह सुबह उठकर हनुमान जी के मंदिर जाता, उसके बाद नौकरी की तलाश में निकल जाता था। पूरा दिन घूमने के बाद वह निराश होकर घर वापस आ जाता था, परंतु उसे कहीं नौकरी नहीं मिलती। एक दिन उसे उदास देखकर लाजवंती ने कहा, बेटा तू इतना परेशान क्यों है? आज नहीं तो कल तेरी नौकरी अवश्य लग जाएगी। बजरंगबली सब ठीक कर देंगे। यह सुनकर सुरेंद्र ने कहा कि हाँ माँ, मैं चाहता हूँ कि तुम काम न करो, लेकिन अब मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। यदि कुछ दिन तक ऐसा चलता रहा तो मैं नौकरी की तलाश छोड़कर मजदूरी करना शुरू कर दूंगा, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की परंतु मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। तब लाजवंती बोली, नहीं बेटा, तू ऐसा बिल्कुल मत करना, तू कोशिश करता रह, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन फिर सुरेंद्र नौकरी की तलाश में जा रहा था। तभी उसे उसके पुराने स्कूल के मास्टर जी मिल गए। उन्होंने सुरेंद्र से कहा, बेटा कहाँ जा रहे हो? मैं तो तुम्हारे घर जा रहा था। यह सुनकर सुरेंद्र ने कहा, नमस्ते मास्टर जी, मैं तो नौकरी की तलाश में जा रहा था। आप बताइए, आपको कैसे आना हुआ, क्या काम था? मास्टर जी ने कहा, बेटा रामपुर गांव में एक मास्टर जी पढ़ाते थे, वे अब रिटायर हो गए हैं। उनकी जगह नए मास्टर जी आने वाले थे, लेकिन वो नहीं आ पाए। यदि तुम कल से 3 दिन तक उनकी जगह पढ़ा सको तो मैं हेड मास्टर जी से कहकर तुम्हारी नौकरी पक्की करवा दूंगा। सरकारी नौकरी है। तुम्हारी माँ की परेशानी देखकर मैंने बात की है, लेकिन मेरी बात खराब नहीं होने देना। तुम्हें समय पर जाना होगा और बच्चों को अच्छे से हिंदी पढ़ाना होगा। यह सुनकर सुरेंद्र बहुत खुश हुआ। उसने भगवान का धन्यवाद किया और मास्टर जी का धन्यवाद किया, लेकिन वहाँ केवल 3 दिन ही क्यों पढ़ाना है? तब मास्टर जी ने कहा, वहाँ और भी अध्यापक आएंगे, जो भी तीन दिन तक पढ़ा लेगा और जो सबसे अच्छा पढ़ाएगा उसे नौकरी पक्की हो जाएगी। सुरेंद्र ने मास्टर जी को धन्यवाद दिया और घर आकर खबर माँ को सुनाई। लाजवंती उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुई। सुरेंद्र ने बजरंगबली के सामने बैठकर प्रार्थना की कि हे बाबा, मुझे यह नौकरी दिलवा दीजिए, मैं जीवन भर आपकी सेवा करता रहूँगा। यह कहकर वह बजरंगबली का ध्यान करने बैठ गया और उनका गुणगान करने लगा। अगले दिन स्कूल के हेडमास्टर जी ने एक सुंदर नौजवान
खड़ा था। सुरेंद्र ने अपना परिचय दिया और हेडमास्टर जी ने उसे बच्चे को पढ़ाने के लिए भेज दिया। अब सुरेंद्र मन ही मन बहुत खुश था। कक्षा में जाते ही बच्चों ने अपने नए मास्टर जी को नमस्कार किया। मास्टर जी ने कहा, बच्चों हमेशा नमस्ते कहते हैं और राम राम भी कहा करो, इससे भगवान राम तुम्हारे सारे काम बना देंगे और सामने वाला भी खुश हो जाएगा। बच्चे को नए मास्टर जी बहुत अच्छे लगे। वो सारे दिन भगवान राम के चरित्र को सुनाते रहते, रामायण की चौपाई बच्चों को याद कराते रहते। इसी तरह 3 दिन बीत गए। तीसरे दिन हेडमास्टर जी ने कक्षा में आए। उन्होंने बच्चों से पूछा, नए मास्टर जी आपको कैसे लगे, वो कैसा पढ़ा रहे हैं? एक बच्चे ने कहा, राम राम मास्टर जी। उसके बाद उस बच्चे ने रामायण की चौपाई सुनाई, भगवान राम का गुणगान किया। यह सुनकर हेडमास्टर जी ने कहा, अरे मास्टर जी आपने तो कमाल कर दिया, इतना तो हम कई वर्षों में नहीं लिख पाते जितना आपने 3 दिन में सिखा दिया। आपकी नौकरी पक्की हो गई है। मैं आपके मास्टर जी के हाथ से चिट्ठी भिजवा दूंगा, आप अपना सामान लेकर आ जाना। अगले दिन मास्टर जी ने सुरेंद्र का दरवाज़ा खटखटाया। सुरेंद्र ने दरवाज़ा खोला तो सामने मास्टर जी खड़े थे। सुरेंद्र उन्हें लेकर घर के अंदर गया। सुरेंद्र ने मास्टर जी से कहा, मास्टर जी मैं माफ़ी चाहता हूँ, माँ बहुत बीमार थी, इसीलिए इन्हें इस हाल में छोड़कर नौकरी के लिए नहीं जा सका। यह सुनकर मास्टर जी चौंक गए। यह तुम क्या कह रहे हो? उस स्कूल के हेडमास्टर ने मुझे यह चिट्ठी दी है और तुम्हारी नौकरी पक्की कर दी है। उन्होंने कहा है कि तुम्हारे भेजे हुए मास्टर जी ने बच्चों को इतना अच्छा पढ़ाया है, जो आज तक कोई नहीं सिखा सका, वह उस मास्टर ने सिखाया है। अब सुरेंद्र ने कहा, लेकिन मैं तो वहाँ गया ही नहीं था, मैं तो घर पर ही था। मास्टर जी ने कहा, लेकिन वे तो कह रहे थे कि बच्चों को राम नाम की दीक्षा दी है। एक एक बच्चे को रामायण की एक एक चौपाई याद है और वह भी भूले नहीं हैं, पढ़ कर भी बता रहे हैं। जब तुम नहीं गए तो वहाँ किसने पढ़ाया? कौन गया तुम्हारी जगह पढ़ाने? तुम्हारी नौकरी तो पक्की हो गई। यह सुनकर सुरेंद्र रोने लगा। उसने कहा, मेरे बजरंग बली मेरी जगह पढ़ाने पहुँच गए हैं। यह काम केवल वही कर सकते हैं, राम राम की दीक्षा वही दे सकते हैं। हनुमान जी स्वयं मेरे लिए कष्ट उठाने पहुँच गए। यह कहकर वह हनुमान जी के सामने रोने लगा। जब लाजवंती ने कहा, बेटा हनुमान जी ने तेरी सारी परेशानियां समाप्त कर ली, और मास्टर जी उसकी बात सुनकर दंग रह गए। उन्होंने कहा, बेटा तुझ पर बजरंगबली की बहुत कृपा है, वह तेरी परेशानियों को देखकर दौड़े दौड़े चले आए। अब तू उनका नाम ले और कल से नौकरी शुरू कर। अगले दिन सुरेंद्र सुबह मंदिर गया और हनुमान जी के सामने बैठकर ध्यान करने लगा। उसके बाद वह विद्यालय गया और वहाँ जाकर अच्छे से बच्चे को पढ़ाने लगा। सुरेंद्र और लाजवंती बहुत खुश हुए क्योंकि सुरेंद्र की सरकारी नौकरी लग गई थी और सुरेंद्र को रहने के लिए भी विद्यालय में ही जगह प्राप्त हो गई। सुरेंद्र सारा दिन बजरंगबली का गुणगान करता रहता था तथा उनके कीर्तन किया करता था और बच्चों को राम नाम की दीक्षा देकर उन्हें पढ़ाया करता था। तो कुछ इस प्रकार थे हमारे बजरंगबली। वह अपने भक्तों को दुखी देखकर, भक्तों को कष्ट देखकर उनके पास दौड़े चले आते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो यह बजरंगबली की पाठशाला की वीडियो थी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाइए, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में।